Hello everyone, today we are going to start with the new chapter that is surface area and volume. इस चैप्टर के अंदर हमें जिस के बारे में पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्यूब, क्यूबाइड है ना, राइट सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, इन सारी चीज़ों का सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है ये देखेंगे, और वॉल्यूम क्या होता है इन चीज़ों का, एंड उस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का इस चैप्टर को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहले सारी शेप्स के लिए जो भी शेप्स हैं अपने पास, जैसा कि मैंने बताया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, इन सब का पहले सरफेस एरिया और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, देन फिर वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे सरफेस एरिया वाला पार्ट जो है पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड बेसिकली क्या है देखो, ठीक, ठीक है, ये जो है आपका, ये ज्योमेट्रिकल शेप जो है दिस इज क्यूबॉइड। अब इसमें एजेस जो हैं वो तीन, बेसिकली 3D है ना ये, तो इसमें अगर आप इस पॉइंट को फिक्स करें, देखें ये वाला पॉइंट, करेक्ट, तो जो तीन डायमेंशन अपने पास मिल रही हैं, ठीक है बेसिक, तो जैसे कि अगर इस वाली डायमेंशन को, ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ठीक है, और अच्छे से इसको किसी रूम को देख के समझ सकते हैं ना। अब अगर किसी कॉर्नर को ध्यान से देखें तो वहाँ पे हमें तीन डायमेंशन मिल रही होती हैं, एक उसकी लेंथ, एक विड्थ और एक उसकी हाइट। ठीक है ना, तो ये L, B और H है। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड के लिए, ठीक है, क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड सॉरी, ठीक है, तो अगर मैं क्यूबॉइड के लिए इसका एरिया लिखूं, तो देखो इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा सरफेसेस कितनी होंगी। नंबर ऑफ सरफेसेस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सरफेसेस जो होंगी 6 आएंगी। ठीक है, आप नंबर ऑफ सरफेसेस देखें तो देखो, एक ये वाला जो सरफेस दिख रहा होगा, ये वाला सरफेस है, इसके अपोजिट एक सरफेस होगा, टॉप वाला सरफेस होगा, एक बॉटम वाला सरफेस होगा, 4 हो गए, एक फ्रंट होगा और एक इसके जस्ट पीछे साइड होगा, बैक साइड, तो 6 सरफेस आएंगे। ठीक है ना, तो 6 सरफेस के लिए अगर हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो आप इसको बहुत प्रैक्टिकली सोच सकते हैं भाई, एक सरफेस जो हर सरफेस होगा वो एक रेक्टेंगल होगा अपने आप में, हर सरफेस अपने आप में एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और हर सरफेस जो होगा वो 2 डायमेंशन इंक्लूड, उसमें 2 डायमेंशन आ रही होंगी, आइदर उसमें लेंथ ब्रेड्थ आ रही होगी या लेंथ हाइट आ रही होगी, या ठीक है ब्रेड्थ हाइट आ रही होगी। अब देखें, जैसे अगर मैं आपके लिए ये नीचे वाले को एक बताता हूँ, ठीक है, जैसे इस वाले को मैं थोड़ा शेड करके बता रहा हूँ, यहाँ पर देखें ध्यान से, इसको अगर मैंने शेड किया इस वाले पार्ट को, तो देखो ध्यान से, ये जो है ना अपने आप में एक रेक्टेंगल है, ये ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब ये 2D प्लेन में अपन बनाया है, तो इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें चीज़ को, ये रेक्टेंगल है, कुछ इस तरह से मिल रहा है। इसको अगर अलग से बनाएं तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसमें ये L है और ये B है, करेक्ट। अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो इसका एरिया तो पता ही है रेक्टेंगल का, इसका एरिया कितना होता है L टाइम्स L इंटू B, तो एक बार ये आ जाएगा। अगर ये बॉटम वाले सरफेस का आ रहा है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में जो टॉप वाला सरफेस होगा, इसका एरिया भी कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी बार मिलेगा, 2 टाइम्स मिलेगा ना, तो 2 टाइम्स LB। ठीक है, करेक्ट है, 2 बार, एक बार इसका और एक बार इसका। तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर ली, इसमें आपने इंक्लूड कर लिया, देखो इसमें आपने इंक्लूड किया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इन दोनों का मिला के जो एरिया है वो कितना आ गया, 2LB।
ऐसे अगर मैं इस वाले सरफेस की बात करूं और इसके अपोजिट इस वाले सरफेस की बात करूं, तो इस वाले सरफेस के लिए इसमें जो डायमेंशन इंक्लूड हो रही है वो ध्यान से देखो तो यार, एक तो ये हो रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज एच, और ये जो है ये कितना हो रहा है बी, तो एच बी और एच बी इधर, तो 2 टाइम्स एच बी आ जाएगा। तो एक बार मैंने लिखा 2 टाइम्स एच बी आ जाएगा, करेक्ट है क्या? अब अगर मैं जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला, ठीक है, ये फ्रंट तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इसके पीछे वाला यहाँ पे दिखा नहीं सकता। आप इमेजिन करें कि इसके जस्ट पीछे जो है एक ऐसे ही बन रहा होगा, तो उसमें कौन सी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, एच और एल आ जाएगा, ये एच आ जाएगा और ये वाला एल आ जाएगा, करेक्ट है ना? तो इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया बन रहा है, टोटल सरफेस एरिया बन रहा है वो बनेगा, देखो 2 टाइम्स एल बी, कितना बनेगा 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल, 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच इंटू एल। अब 2 थ्रू आउट कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसीलिए जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना आता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। और कैसे करोगे समझ में आई गया होगा, तो लिख लो ना, फॉर्मूला लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज दिस। अच्छा, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब के केस में क्या होगा, क्यूब के केस में ना वो जो हर फेस अपने आप में स्क्वायर होगा, उसकी हर एज बराबर होती है। तो डिफरेंस जो क्या आता है क्यूब और क्यूबॉइड में, यहाँ पर जो तीनों एजेस थी वो डिफरेंट थी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसमें सेम होता है सब कुछ, ठीक है। इसमें सब सेम होता है। सेम होने का मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो जब ए होगा तो हर 6 फेस, इसमें भी 6 सरफेस बनेगी, और एक सरफेस का एरिया कितना, ए स्क्वायर, तो 6 सरफेस का एरिया कितना, 6 टाइम्स ए स्क्वायर। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 6a स्क्वायर। तो नोट कर लें, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 6a स्क्वायर, वेयर ए इज द एज ऑफ द क्यूब, करेक्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ठीक है, नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4 एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसके डायमेंशन देख के समझ में आ रहा है क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूबॉइडल है तो तीनों डिफरेंट है, 5, 4 और लंबाई मान लेते हैं 5, ब्रेड्थ जो है वो 4 दे रखी है, हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एल जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो दे रखा है 4, अच्छा सारे मीटर में है, सारे ही मीटर में है, ठीक है, और हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर, करेक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि उसको पेंट करना है, ठीक है, वाइट वॉश करना है सभी दीवारों पर, तो 4 दीवारें हो गई, ठीक है ना, और सीलिंग मतलब जो सी छत हो गई, रूफ मतलब इस पे नीचे वाले पे नहीं होगा बस, है ना। तो 5 सरफेस अपन को लिखनी है। तो देखो पहले कितना आएगा, तो पहले तो आप क्या करें, उसका सरफेस भाई कह रहा है कि जो एट द रेट ऑफ 7.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर करने का 7.5 रुपये लग रहा है। तो कितने मीटर स्क्वायर होगा ये कैलकुलेट कर लो, तो है ना, कितने मीटर स्क्वायर होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये देख लो कौन कौन सी सरफेस होंगी भाई ना। केवल अपने को फर्श नीचे वाला चीज़ छोड़ देना है। तो देखें ध्यान से भाई, जैसे मान लो कि ये था आपका कुछ सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट अपने को हटाना है, बाकी सब पेंट होगा, सब वाइट वॉश होगा। तो जब सब वाइट वॉश होगा तो क्या चीज़ छोड़नी, बस ये देख लो यार। मान लो तुमने ये लेंथ रखी हुई है, ये ब्रेड्थ रखी हुई है, ये हाइट रखी हुई है, तो इस हिसाब से ना L इंटू एच वाला पार्ट एक बार कम हो जाएगा, L इंटू एच वाला पार्ट एक बार कम हो जाएगा, बाकी सब जोड़ लो। तो 2LB तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा,
तो नेट सरफेस एरिया लिख लेते हैं पहले जो रिक्वायर्ड है। तो सरफेस एरिया, नेट सरफेस एरिया लिख लो जो रिक्वायर्ड है अपने को। नेट सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, वो देखें। ये हो जाएगा यार 2 LB, है ना, 2 LB, दिस इज 2 LB, ठीक है, 2 LB हो जाएगा और 2BH हो जाएगा, 2BH हो जाएगा प्लस 2BH प्लस 2BH, और HL सिर्फ एक बार रहेगा क्योंकि छत पे तो हो जाएगा पर नीचे नहीं होगा ना, बस। अब ये जितना भी आ जाए इस आने के बाद 7.5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, ये देखो सरफेस एरिया जो है वो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया मिल गया, 2 से यहाँ पे लिखा तो ये हो गया LB प्लस BH और अलग से HL, है ना। LBH अपने को पता ही है, 5 4 3 बोला हुआ है उसने, ठीक है। तो लिखें 2 टाइम्स 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, करेक्ट है क्या? देखो यार 2 टाइम्स 20 प्लस 12 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 12 32, 32 2 जा 64 प्लस 15, तो ये आ जाएगा यार 549 और 617, यानी कि 79 मीटर स्क्वायर जो है वो इतने एरिया पर आपने वो वाइट वॉश करना है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का, है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लग रहा है, 7.5 रुपये। तो 79 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा, 79 मीटर स्क्वायर के लिए लग जाएगा 79 इंटू 7.5 रुपीज़, जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर है वही, ठीक है, नोट करो। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो कह रहा है 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लिटरल सरफेस एरिया बाय हाउ मच, एंड विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, ठीक है ना। ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक आप इसमें फॉर्मूला वगैरह लगा ही सकते हो यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, बिल्कुल सेम है, लिख लो। कह रहा है कि क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्या है, इसकी हर एज बराबर होगी, 10 दे रखा है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना 100, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो जो पहले वाले का आपका सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 आ रहा है, एंड दूसरे वाले का जो सरफेस एरिया आएगा वो तीनों की सॉरी वही आ जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL उससे आ जाएगा। तो देख लेना टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है। और पूछ रहा है भाई हाउ मच, हाउ मच का मतलब जानते ही हो, घटा के देख लेना, जितना डिफरेंस आ जाए वही डिफरेंस से ज़्यादा है, करेक्ट है, नोट करें। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, खुद से ही ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया है ना,
कितना होता है। अब इसमें सिलेंडर की जब बात करें, दो तरह के एरिया होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। मैं आपको फॉर्मूला तो आप याद भी कर सकते हैं, इसको समझना भी आसान है, समझ भी सकते हैं। देखो कैसे आ रहा है 2 पाई आर एच, और ये कैसे आ रहा है वो देख लो एक बार। देखो भाई, अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेंडर जो है ये होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये दोनों ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम पे 2 सर्कल होंगे, ठीक है। इसका जो सेंटर होगा ये, ठीक है, तो इसकी रेडियस जो है दोनों की, ये आर रेडियस हो जाएगी, ये हाइट कहलाती है इसमें, तो ये होता है आर एंड दिस इज एच, करेक्ट है। अब अगर मैं बात करूं, 2 तरह के सरफेस एरिया हो सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ सकता है, एक टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि जैसे अगर आप एक पेज का एक ब्लैंक पेपर ले रहे हो कोई भी, अगर आप उसको फोल्ड करोगे ना तो आपको वो एक सिलेंडर की शेप मिल जाएगी। उस सिलेंडर, उसको ध्यान से देखोगे तो ऊपर भी एक सर्कल बन रहा होगा, नीचे भी एक सर्कल बन रहा होगा। तो जब आपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसको कर्व किया है, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वही चीज़ जो है, उस पूरे जो पार्ट रोटेट हो रहा है आपका, ठीक है, उस चीज़ को बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसका हम एरिया निकालें और अगर हम उसमें टॉप और बॉटम वाले सर्कल का एरिया जोड़ दें तो अपने को टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। अब सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें, अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे वो देखो। मैंने आपसे बोला कि आपने जब एक पेपर को, एक A4 शीट को इस तरह से मोड़ा कि वो सिलेंडर फॉर्म कर रहा है, तो आप ये सोचो कि उसमें अगर हम सर्कल्स काटना शुरू करें, ठीक है ना, सर्कल्स काटना शुरू करें तो इनफाइनाइट सर्कल कट हो जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे सर्कल कट हो जाएंगे। अब मैंने ये मान लिया कि उस पूरे पेपर की लेंथ जो थी वो h थी, ठीक है, उस पूरे पेपर की लेंथ जो थी h थी, और जो सर्कल जो बन रहा है, यूनिफॉर्म सर्कल बनेंगे हर जगह पे, और हर सर्कल की रेडियस जो सेम है, दैट इज रेडियस इज r, ठीक। तो जो पेपर की जो लेंथ थी वो अब सरकमफेरेंस बन गई है सर्कल की। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब 2 पाई आर में अगर मैं h से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पूरे का क्या मिल जाएगा? पूरे का वो कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यही रीजन है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है, करेक्ट। तो 2 पाई आर एच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें यार ऐड कर दो कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। रीजन क्या है कि नीचे भी एक सिलेंडर, ऊपर भी एक, सॉरी, नीचे भी एक सर्कल, ऊपर भी एक सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो जो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ये भूल भी जाओ कैसे आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, मैंने 2 पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिखा एच प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ये 2 फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन क्या है इस पर। पहला क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच ये गिवन है। 2 पाई आर एच कितना दिया हुआ है? 88। और तुमसे क्या कह रहा है? हाइट जो है वो 14 दी रखी है, एच जो है वो 14 दिया हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई। पाई की वैल्यू कितनी रख दो? 22/7 रख दो। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू 14, ये बराबर है 88 के। 22 4 ज़ा 88, ठीक है ना भाई। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 7 से ये भी कट गया। रेडियस जो है 1 आ रही है, तो रेडियस अगर 1 आ रही है तो डाया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, डाया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक,
ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है इससे आपको फॉर्मूले याद होंगे सिर्फ केवल, है ना। तो ये फॉर्मूले याद करने के लिए आप इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर लिखा है, सिलेंडर लिखा है, एक ही बात है। राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जब ये देखते हो ना यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ये दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ द बेस, इसके बेस की जो रेडियस है यानी कि ये चीज आर जो है वो दे रखा है 0.7 मीटर। कह रहा है एच निकालो, ठीक है। तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है इसमें भी, सेम तरीके से कर लेना आप। तो मैं लिख देता हूँ बस 2 पाई आर एच, ये बराबर दे रखा है 4.4 के, करेक्ट है। और r की वैल्यू 0.7 दे रखी है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू एच बराबर 4.4। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे ये वाला पार्ट, है ना। ये देखो, ये मैंने चाहे तो ऐसे लिख लो इसको, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 44 से पूरा 44 कट जाएगा, 7 से 7 भी कट जाएगा, तो h की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, h की वैल्यू 1 आ जाएगी, लिख लें। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस जो है, बाकी क्वेश्चंस आप बिल्कुल फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने चाहे उतने प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, क्यों, हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अब 2 पाई आर तो जानते हो क्या है, 2 पाई आर जो है वो ऊपर यहाँ पर जो इसका बेस दिख रहा है, बेस देखो, ये जो है ट्रायंगुलर शेप है, जो बेस है वो सर्कुलर है, जो कोन का जो बेस है वो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होगा इस चीज़ की, ये जो सर्कमफेरेंस है ये आप जानते हो ना कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, लिख लें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला नोट करें, कोन का डायग्राम बना सकते हो आप, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब इसमें एक बात है, व्हाट इज एल, एल इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, देखो ध्यान से, जैसे ये आपने कोन बनाया, बेस जो है वो सर्कुलर है, ठीक है, ये सर्कल है, ये ए, ये बी, ये सी, और सेम तरीके से अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूँ तो दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज हाइट, और ये एल है, ठीक है। तो दिस इज एल, जिसको आप स्लैंट हाइट बोलते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। अब अगर आप इस राइट एंगल, यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियरली कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा बिटवीन एल एच एंड आर। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डायग्राम बना लें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लें, पाई आर एल होता है, क्यों होता है ये ऊपर लिखा हुआ रीजन, और रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट एंड रेडियस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी याद रखें, वो क्या होता है वो नोट कर लें, देखो ठीक है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट।
कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा भाई ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने देखा वो दैट इज पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम है, उस कर्व्ड वाले पार्ट में अगर हम नीचे सर्कुलर पार्ट का एरिया जोड़ दें दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो आप टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद भी रख लें आप। टोटल फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल सरफेस एरिया पर समझ के याद करें ज़्यादा अच्छा है। टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा पाई आर एल। ये पाई आर एल क्या है? वो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो पार्ट कर्व हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल पेपर की शीट से आप इसका भी बना सकते हो। सब सिलेंडर का बनाया था ना, बिल्कुल इसका भी बना सकते हैं आप। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर क्यों ऐड किया? क्योंकि बेस जो है वो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया पता ही है। दोनों में पाई आर कॉमन लिया, जैसे आपने पाई आर कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, तो आप ध्यान रख लें पाई आर प्लस एल प्लस आर। ठीक है, चाहे इस तरह से याद करो या पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखो एक ही बात है। लिखो ठीक है ना। आगे देखें, इस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ये जो सारे क्वेश्चन है ये फिलहाल तो मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं ना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं यहाँ पे। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और स्लेंट हाइट दे रखी है 10, तो L जो है वो 10 दे रखा है। ये तो ये जो है वैल्यू 10 दी हुई है, ये 10 दिया हुआ है। बेस रेडियस 7 दे रखा है, R जो है वो 7 दे रखा है। H आप निकाल सकते हो। ठीक है, H आप निकाल लोगे तो एच स्क्वायर बराबर जो है वो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज व्हाट 100, आर स्क्वायर इज व्हाट 49। तो 100 में से 49 गया, कितना बचा 51। तो एच स्क्वायर की वैल्यू 51 आ गई, तो एच जो है वो अंडर रूट 51 आ जाएगा। एच जो है दैट इज अंडर रूट 51। ठीक है, तो एच की वैल्यू अंडर रूट 51 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो पहली बात तो एच की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। टोटल सरफेस एरिया अगर निकलवाएगा तब आपको एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पार्ट जो है आप ना ही करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है यार। अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप 22/7, वो तो आपको पता ही लग जाएगा डेटा देख के कि क्या अप्लाई करना है। 3.14 लिखना है कि 22.7 रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो न्यूमरेटर में 7 दिया ही हुआ है, तो 7 कट जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई कर देना 10 की। करेक्ट, तो इसमें इसकी नीड नहीं है, एच निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा था हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। दोनों चीज़ें निकालनी है। हाइट दे रखी है कोन की 16 सेंटीमीटर, कोन की हाइट जो है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये रहा आपका कोन, इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ये h बराबर 16 दे रखा है। बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर 12 दे रखा है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, पहले तो एल निकाल लो, क्योंकि ज़रूरत है इसमें पड़ेगी ना। तो एल जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 144,
तो L बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4, तो 20 आ जाएगा ना। L जो है वो कितना आ रहा है 20, जो भी दे रखा है सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आप लिख लें सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ रहा है, तो L आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले मैं निकालता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22 बाई, अच्छा यू उसने बोला है पाई 3.14 यूज़ करने के लिए ना, पाई को यूज़ करने के लिए बोल दिया है 3.14, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे 3.14 इंटू रेडियस इज व्हाट, वो देख लो रेडियस जो है वो क्या दे रखा है 12 और एल जो है वो 20, 12 इंटू 20, डेसिमल हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे 25 जा 100, ठीक है ना। तो 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखें कितना आएगा। 5 7 जा 35, 2 बचा, 1 बचा, इतना जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल, मतलब ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल आपने निकाल लिया है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.14, ठीक है, और रेडियस जो है वो कितना है 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, नोट करें। और इस चैप्टर में कैलकुलेशन का पार्ट जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो उस पर ध्यान दें। लिखें भाई, अगला क्वेश्चन लिखें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डाया ऑफ इट्स बेस इज 24, ठीक है। तो स्लैंट हाइट ये कुछ है, ये जो डाया है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना दिया हुआ है 24, ठीक है, ये जो है वो डायामीटर के बराबर दे रखा है। तो डाया, और इसने कह रहा है कि स्लैंट हाइट जो है वो 21 है, ये 21 दे रखा है। तो आर कितना हो जाएगा भाई, डाया जो है वो दे रखा है 24, तो जो रेडियस है वो आ जाएगी 12, और अपने को एल जो दे रखी है 21 दे रखी है। तो तुम्हें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट भाई, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ये बन गया। पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप ये सोचो, आर कितना दिया हुआ है, ठीक है, 22/7 ही रख लेते हैं, 22/7 इंटू आर 12,
और ब्रैकेट में L प्लस आर 21 प्लस 12, कुछ इस तरह से आ जाएगा ये। तो 22/7 इंटू 12 इंटू 213 ये आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आपको करना है। दिस इज मीटर स्क्वायर, सब कुछ मीटर में दे रखा है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट आप कर लोगे, चाहे तो आप 3.14 रख के कैलकुलेट कर लेना। वैसे भी ये फ्रैक्शन में आएगा कि 7 से पूरा कोई नंबर कट नहीं रहा ऊपर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना होता है पाई आर एल, ये दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस। अच्छा, स्लैंट हाइट जो है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पहले तो रेडियस ही निकालनी है, तो रेडियस निकालनी है तो अपने वो स्लैंट हाइट दे रखी है, तो ना स्लैंट हाइट दे रखी है तो आर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आर निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। दिस इज इक्वल टू 308, करेक्ट है ना। तो 7 2 जा 14 और आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2। ठीक है ना, 21 1 जा और 8 बचा, 22 4 जा 88। ठीक है ना, 2 7 जा, तो आर की वैल्यू 7 आ रही है। आर जो है वो 7 सेंटीमीटर आ रहा है। रेडियस अपने पहला पता लग गया रेडियस। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 आई चुकी है। एल प्लस आर, एल इसने 14 दे रखा है ना, 14 ही दिया हुआ है। स्लैंट हाइट 14 दे रखी है और आर 7 आ गया। ये 21 आ जाएगा, 7 से 1 काट दो तो ये आ जाएगा 22 इंटू 21। इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करें। अगला देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है। करेक्ट है क्या?
फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक सच 10 सच कैप्स, है ना। तो ये जोकर की कैप क्या है, वो इसी तरह से है, कुछ यही शेप है, ठीक है, यानी कि वो राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा है। इस राइट सर्कुलर कोन में ये जो पार्ट है अपना रेडियस, ये दे रखा है 7, ठीक है, और उसने बोला हाइट इज 24, यानी कि ये h जो है ये 24 दिया हुआ है, करेक्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस तरह की 10 टोपियाँ बनाने के लिए कितने एरिया की शीट चाहिए होगी। तो पहला तो मैं एक के लिए टोटल सरफेस एरिया निकाल लो भाई, है ना। शीट, अच्छा शीट, जब शीट से फोल्ड करोगे, जब कोन बनाते हो तो इसमें ना अपने को टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि जो शीट है जब आप उससे राइट सर्कुलर कोन बनाओगे, ठीक है, तो वो जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके बराबर ही एरिया आएगा, करेक्ट है क्या। तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें 1 का और 10 के लिए देख लें, ठीक है ना। तो पहले तो L निकालना पड़ेगा, यहाँ से L निकाल लो सबसे पहले। तो क्या ये फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द L, ठीक है, L निकाल लें। L बराबर आ जाएगा √h² प्लस r²। तो L बराबर √h² प्लस r², यानी कि 24² प्लस 7²। तो ये हो जाएगा √24² प्लस 7²। तो L इक्वल्स टू 24² का मतलब 576 प्लस 49। तो ये L बराबर 25 आ जाएगा। 25 क्यों, क्योंकि ये जो आ रहा है वो √625 आ रहा है। 625 का मतलब L की वैल्यू 25 आ गई। अब अगर स्लैंट हाइट 25 आ रही है तो πRL निकाल लेते हैं, πRL, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, ये πRL के बराबर होगा, πRL, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दी हुई है कुछ, रेडियस कितनी दी हुई है 7, रेडियस दी हुई है 7 और L दिया हुआ है 25। 7 से 7 कट गया, ये आ जाएगा 50 × 11, 550 मीटर स्क्वायर। इतना तो एक टोप के लिए, एक कैप के लिए जो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज 550 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। तो नेट रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, नेट रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि तुम्हें कितना बनाना है, एक के लिए इतना, तो 10 के लिए कितना हो जाएगा 10 × 550, यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट है, नोट करें। तो ये समझ में आना चाहिए कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। लिखें, ठीक है। अब स्फीयर की बात करते हैं। तो स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr², कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमी स्फीयर इज 2πr², एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज 3πr²। रीजन क्या है,
देखो जब आप स्फीयर की बात करते हो तो ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड शेप है। इसका जो सरफेस एरिया होता है, इसका सरफेस एरिया एक ही होगा, इसमें टोटल कर्व्ड कुछ नहीं होता। तो देखें इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज स्फीयर है ना, ये क्या है, स्फीयर है। अगर मैं हेमी स्फीयर की बात करता हूँ, हेमी स्फीयर की बात करें, ये तो ये जो हेमी स्फीयर है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधे का, क्योंकि एक्चुअली इसको यहाँ से कट कर दो ऐसा, तो आधे का ये अगर पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे का कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। रीजन इज व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर तो इस कर्व वाले का, और नीचे जब आप इसे कट करोगे तो नीचे एक फिर से एक सर्कल दिखेगा, जैसे गेंद है, अगर आपके पास गेंद को आप बीच से कट करें तो नीचे एक सर्कुलर दिख रहा है ना, रिंग जैसा, उस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होने की वजह से ऐड हो जाता है। दैट इज द रीजन, इसलिए ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट जो है नोट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये चीज़ देखी अभी, सरफेस एरिया स्फीयर का ये 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ों का, सारी शेप्स का हमने सरफेस एरिया अभी तक स्टडी किया, ठीक है, जिसमें मैंने दो चीज़ें देखी, एक कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, एक टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। हमें यही सारी चीज़ें पढ़नी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम्स के साथ, शेप्स का जो वॉल्यूम क्या होगा उसका तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने अभी तक जो हमने चीज़ें देखी, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सारी चीज़ें, अब हम इनके वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे। तो वॉल्यूम में सबसे पहले सेम चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, क्यूबॉइड के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा वो देखें। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट का मतलब क्या है, जैसे कि देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो मैं एक बार दोबारा से क्यूबॉइड बनाता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर हम बनाएंगे तो फिर से ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। अब मान लें उसमें ना, अगर ये जो एक आपका, इसको अगर मैं शेड करूं, ये वाला एक जो पार्ट दिख रहा है, अब इस चीज़ की है ना, इसका, इससे तो आपका एरिया आ जाएगा। एरिया में अगर मैं थर्ड डायमेंशन विच इज परपेंडिकुलर, ये वाला जो एच दिख रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने को LBH मिल जाएगा, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नोट करेंगे, इज इक्वल टू L इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस एरिया इंटू हाइट लिख सकते हो, ठीक है, LBH। और अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करेंगे तो उसमें तो पता ही है, तीनों चीज़ें A होती हैं, L की जगह भी A रख दो, B की जगह भी A रख दो, H की जगह भी A, सब सेम होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा ये आ जाएगा A क्यूब, है ना। यूनिट सेंटीमीटर अगर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है। तो लिख लें, दिस इज द वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम फॉर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड इज LBH एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, ठीक है, नोट करें।
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एज इंटू एज यानी कि ए क्यूब, वही सेम चीज। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा बॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड, ठीक है। द हाइट ऑफ वॉल इज 4 एंड द थिकनेस ऑफ वॉल इज 24. If the wall is to be built up with the bricks whose dimensions are 24, 12 and 8, how many bricks would be required? ठीक है। तो कह रहा है एक दीवार जो है खड़ी करनी है ब्रिक्स की हेल्प से, ऑब्वियस है। तो उस जो लेंथ है, दीवार की लेंथ कितनी होगी, है ना। तो वॉल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ पहले मैं, वॉल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ और एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम जो उसका है वॉल का, उसको अगर मैं ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने निकाला वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आएगा, ये आएगा 10, 4, थिकनेस 24। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना यूनिट का, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ सारा सेंटीमीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, पहले तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो जो 10 मीटर है ये हो गया 100 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, ये मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने इससे मतलब 1000 हो जाएगा यार भाई, ये ना 10 मीटर था और 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फोर इंटू 100 और ये 24, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये सब कुछ सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने। दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 12 इंटू 8, करेक्ट है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएंगी वो लिख लो, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड जो है वो कितनी हो जाएंगी, दिस 1000 इंटू 400 इंटू 24, 1000 इंटू 400, 1000 इंटू 400 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 से 24 गया 50 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट है क्या, ये आ जाएगा। तो इतनी ब्रिक्स जो है रिक्वायर्ड होंगे, 2 से कट जाएगा ये, 2 6 से 12 25, ठीक है। तो यार कैलकुलेशन चेक कर लो, शायद ये डेसिमल में आ रहा है कुछ, टेन मीटर, ये 4 मीटर, ये 24 सेंटीमीटर। तो मैंने इसे तो कन्वर्ट किया नहीं है, करेक्ट है। तो अब कैलकुलेशन जो है एक बार चेक करेंगे। 24 से 24 कट गया पूरा, ठीक है, 50 आ जाएगा।
तो 1000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो कैलकुलेट करना, देखना इसका, या तो मैं डेटा चेक कर लूँगा एक बार। वैसे आपने को करना क्या है, क्वेश्चन एक बार देख लो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है भाई, वो ये पूछ रहा है कि एक दीवार है, इसकी डायमेंशन दे रखी है, और एक जो जिसकी हेल्प से बना रहे हो वो ब्रिक का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो यूजिंग द डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर मैं एक ब्रिक के वॉल्यूम को डिवाइड करूँ भाई, एक जैसे मान लेते हैं, आप ये मान लो कि एक ईंट का वॉल्यूम पता है और नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो n है, तो n इंटू एक ब्रिक का वॉल्यूम बराबर टोटल जो वॉल्यूम आएगा वॉल को उसके बराबर होगा। तो n बराबर क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई, वो सेम फंडा है अप्रोच, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेट करने पर डेसिमल में आ रहा है तो या तो डेटा इसका कुछ चेंज होगा इधर, बाकी मेथड आपका यही है, ठीक है। तो आप उसमें टेंशन ना लें, आंसर नहीं आ रहा है या डेसिमल में आ रहा है। तो अगर डेसिमल में आ भी रहा है तो हो सकता है, कई बार होता है कि उसके अप्रॉक्स जो वैल्यू होती है वो दी होती है ऑप्शन में, करेक्ट है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, बाकी सब अप्रोच आपकी यही है। बाकी फिर भी अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ रही है तो चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, ठीक है। भाई एक मैच बॉक्स है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, है ना। इस तरह के 12, तो एक पैकेट का वॉल्यूम अगर पता लग गया तो 12 से गुणा कर दें, सिंपल सा है ना। तो ये तो कुछ बट डायरेक्ट है, आप कर ही लोगे भाई। वो ऐसा कुछ कह रहा है, एक पूरे बॉक्स है ना, इसमें छोटे छोटे 12 हैं, करेक्ट है, मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें 12 हैं, इस तरह की चीज़ें। तो कितने हैं ये नंबर ऑफ जो मैच बॉक्स हैं, नंबर ऑफ जो मैच बॉक्स हैं वो इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने हैं, 12 हैं। तो एक की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। तो 12 का आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो आप क्या करें, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ द पैकेट हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ पैकेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय दिस डायमेंशन, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है हो जाएगा, नोट कर लें। अगला जो है वो क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 5000 लीटर, ठीक है ना। तो जो क्यूबॉइडल टैंक है इसकी कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। भाई एक टैंक के अंदर कितना पानी आ रहा है, यानी कि कितना लीटर पानी आ रहा है, यानी कि उतना लीटर उसका वॉल्यूम है, करेक्ट है। तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, तो अपने को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ये दे रखा है 50,000 है, 50,000 लीटर्स, ठीक है। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, है ना, इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो ब्रेड्थ निकालना है और लेंथ दे रखा है, लेंथ एंड डेप्थ, एल जो है वो 2.5 मीटर एंड डेप्थ यानी कि एच ये 10 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, करेक्ट है। तो इसमें बस कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए। भैया ये जो आप LBH करोगे तो B जो है ना, आप मीटर में मानोगे इसको भी, मान लो B बराबर B मीटर्स है, तो ये मीटर क्यूब आ रहा है और ये इतना लीटर आ रहा है, तो इसको इसके इक्वेट कर दोगे, ठीक है ना। पर दोनों यूनिट सेम कर लेना बेसिकली, है ना। आप ये कंप्लीट दोनों तरफ सेम कर लोगे, उसके बाद जो B की वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर। तो ध्यान रखें कि इसमें दो चीज़ें ध्यान रखें, देखो इस पूरे चैप्टर में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और थर्ड चीज़ जो है, एक तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट। मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, लीटर का ध्यान रखना है, मीटर क्यूब का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अब कह रहा है ना, यहाँ तक हमने देखा क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो नोट करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेस एरिया कितना है आपने देखा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम है बेस एरिया है इसका, तो जो बेस एरिया है वो कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अपने को बेस एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम जो है ये होगा बेस एरिया इंटू हाइट, करेक्ट है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर एंड एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, करेक्ट है, तो इसका ये आ जाएगा। तो ये लिख लें पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, तो सर्कमफेरेंस जो है बेस का वो कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस जो होगा ये बराबर होगा 2 पाई आर के, और ये कितना दे रखा है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बेस ऑफ द सिलेंडर, बेस तो सर्कुलर होगा, सर्कुलर बेस का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर, 132 दे रखा है। हाइट इज 25, एच जो है वो कितना दिया हुआ है 25। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड, यानी कि वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कैपेसिटी जो होती है वॉल्यूम के बराबर होती है, तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से आर कैलकुलेट कर सकते हैं, एच दिया हुआ है, तो 2 पाई आर यानी कि पाई आर की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 6 12, कैरी 1, 2 6 12 66, ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 और इंटू रेडियस इज इक्वल टू 66, 22 3 66, 7 3 21, तो आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21 और एच जो है वो 25 दिया, उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो वी जो है वो आ जाएगा v जो है वो आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना आ रहा था 21 आ रहा था, तो 21 इंटू 21, और हाइट जो है वो कितनी दे रखी है यहाँ दे रखी है, देखो, ठीक है, 21 आ रहा था, हाइट दे रखी है 25, 7 3 21, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 22 इंटू 21 इंटू 75, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो बाकी रिलेशन अपने को दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो उसने बोल दिया है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, क्यूब उसने दे दिया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ना भी तब भी अपने को पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम जो है निकाल लेंगे और यूनिट आप लिख लेंगे, करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, है ना, लेटरल बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, इज दिस एंड इट्स हाइट दिस, तो
कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस वॉल्यूम, ये आप निकाल लेना, खुद से क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं भाई अपने को पता है कितना होता है 2πRh, तो अगर 2πRh जो है ये दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर है ना, h जो है वो अलग से दे दिया है 5। अब अपने को आप सोचो h की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो r आ जाएगा, इन दोनों की हेल्प से आप r निकाल सकते हो, r निकाल लिया तो पहला पार्ट तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम अलग से निकालना है, अब r पता है h पता है, तो वॉल्यूम जो होता है वो πr स्क्वायर हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो कंप्लीट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम 1/3 πr स्क्वायर h होता है। तो लिखें राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये बराबर होता है 1/3 πr स्क्वायर h, ठीक है, लिख लें। अगला जो है वो क्या कह रहा है, द हाइट और एंड द स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 एंड 28 सेंटीमीटर। तो कोन का हाइट और स्लेंट हाइट दे रखा है, ये जो h है ये दे रखा है 21 और ये l जो है वो दे रखा है 28, ठीक है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम के लिए अपने को h चाहिए, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, ऐसे ही कुछ। तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट ऑफ, एक तो आ जाएगा 28 माइनस 21, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए हो जाएगा 28 प्लस 20, हम चाहे तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ रहा है यार, 7 आ रहा है ना, तो ये आ रहा है अंडर रूट 7 और ये आ रहा है 49, तो 7√7 आ जाएगा, करेक्ट है क्या भाई। 49 का अंडर रूट तो डायरेक्ट 7 आ जाएगा, तो ये कुछ इसके बराबर ही आएगा 7√7, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 πr स्क्वायर h, 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना है देखो, मैंने कुछ गलती कर दी है एक्चुअली, ये जो है ना भाई h तो दे ही रखा है यार 20, ये r की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये r की है, h की नहीं है, इसे सही लिख लो, ये क्या है r की वैल्यू आएगी, तो r बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये कितना है r, तो r बराबर आ जाएगा 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो r की जो वैल्यू आएगी 7√7 आ रही है, तो r की वैल्यू जो आ रही है वो 7√7 आ रही है, तो 7√7 इंटू h जो है वो कितना दे रखा है 21 दे रखा है, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है, इस 7 से 7 कट जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो 154 √7 इतना सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब जो भी दे रखा है वो आप लिख लेना, सेंटीमीटर क्यूब है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आंसर आ जाए, ठीक है, नोट करें।
अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है 48 पाई, करेक्ट है, हाइट दे रखी है। तो पाई से पहली बात तो पाई काट देते हैं, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ये बराबर आ रहा है 48 के, ठीक है ना। तो 3 3 ज़ा 9 और ये कटेगा तो 3 से 16, तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी यहाँ से। r की वैल्यू अगर 4 है तो पूछ रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, तो जो डाया होगा वो रेडियस का डबल होगा, यानी कि 2 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, करेक्ट, नोट करें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आ राइट ट्रायंगल ABC विथ साइड्स 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, ठीक है, राइट सर्कुलर ट्रायंगल, सॉरी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है। कह रहा है इसके अबाउट रिवॉल्व कर दिया गया। तो अगर इसके अबाउट रिवॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑब्टेन। तो अगर इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, हमें कोन मिल जाएगा, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया है। तो भाई रेडियस तो 5 दे रखी है, हाइट जो है वो 12 दे रखी है, एल जो है वो 13 दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम जो है निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल था, इसको घुमा दिया गया, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। सब कुछ पता है इसमें, तो कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। लिखें कंप्लीट योरसेल्फ। ठीक है, लिख लें। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नोट करें स्फीयर, ठीक है, लिखें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑब्वियसली बात आधा हो जाएगा, ठीक है, तो 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर टू बाई 3 पाई आर क्यूब, करेक्ट है। कह रहा है कि a hemispherical ball has a radius 3.5 सेंटीमीटर, what would be the volume of the water it would contain। तो हेमीस्फीयर कितना पानी कंटेन करेगा, उसके, ठीक है, उसके वॉल्यूम के बराबर ही पानी कंटेन करेगा। तो वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, सो द वॉल्यूम द वाटर इट वुड कंटेन, है ना, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर it would contain is equals to 2/3 of pi r cube। ये था 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या रख दें 22/7 ही रखो, रेडियस क्या है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, इतना वॉल्यूम ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है वो हमेशा ध्यान रखना, दैट वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फिगर, ये जो भी शेप आप जिसकी बात कर रहे हो।
कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल वॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। दो पार्ट है, एक पार्ट कर रहे हैं, इसमें तो कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे आप किसी स्फेरिकल वॉल को आप पानी में डाल रहे हो तो वो उसके वॉल्यूम के बराबर ही पानी डिस्प्लेस करेगी, है ना। इट वुड डिस्प्लेस द वाटर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। तो अपने को ना बस वॉल्यूम ही निकालना है, बस दोनों बार वॉल्यूम निकालना है, कुछ नहीं यार ना, कर लेना खुद से। वॉल्यूम V1 निकालना है और वॉल्यूम V2 निकालना है। V1 जब निकालना है, इसकी डायमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस जो है जब 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जब रेडियस जो है वो 0.21 का आधा है, ठीक है, यानी कि 0.21/2। ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है। नोटिस करने वाली बात, यहाँ पर बॉल का डायमीटर दे रखा है, ना कि रेडियस दे रखी है। तो जब डाया दे रखा है तो पहले यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस देन फाइंड द वॉल्यूम। करेक्ट, नोट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करेंगे, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू द वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा था डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया, थोड़ा सा मैं तेजी से कर रहा हूँ। डायमीटर दिया हुआ है 4.2, इसका आधा रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द वॉल, ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना भाई। डेंसिटी मास वगैरह दे रखा है, ठीक है। आप तो ये सोचे हैं कि डेंसिटी और मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो इक्वल्स टू mb फिजिक्स में। ये थोड़ा सा फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, रो इक्वल्स टू mb, ध्यान है ना। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू वॉल्यूम, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी मास वॉल्यूम में रिलेशन अपने को पता है। तो यहां से भाई उसने डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी देखो दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, मास पूछ रहा है, तो वॉल्यूम आप निकाल लो। वॉल्यूम आप रेडियस की हेल्प से निकाल सकते हो। कैसे, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा। अब अपना वॉल्यूम पता लग गया, यहाँ से वॉल्यूम पता लग गया। मास क्वेश्चन में डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा, मास अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस रिलेशन पता होना चाहिए। ये फिजिक्स में आपने रिलेशन देख भी लिया होगा, तो उस पर थोड़ा सा अप्रोच है। ठीक है, यू हैव टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम। करेक्ट, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है। तो कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नोट करें। जो मैं कंप्लीट करने कह रहा हूँ इनको आप खुद से ट्राई जरूर करें ना, इनकम्प्लीट ना रखें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया s डैश। ठीक है ना, फाइंड द r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। मतलब रेडियस जो है वो रेडियस r डैश है, नए स्फीयर का रेडियस क्या होगा, रेशियो ऑफ s एंड s डैश ही निकालना है। तो देखो कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 छोटी छोटी आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके पिघला दिया गया। तो उससे जो है एंड सरफेस, उसका रेडियस r था, उसका रेडियस r था, सरफेस एरिया s था, और फॉर्म अ स्फीयर विद द सरफेस एरिया, नया एक बॉल बनाया गया, इसका सरफेस एरिया s डैश है। ठीक है, तो देखें अब अपने को सरफेस एरिया r दे रखा है, ये दे रखा है। तो आप ये सोचो कि जो 27 गेंदों का जो वॉल्यूम होगा वो एक गेंद के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना भाई, मेल्ट कर रहे हो उसको, तो जो एक गेंद का वॉल्यूम है, लेट से द स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई r क्यूब है। जो वॉल्यूम है वो कितना है 4/3 पाई r क्यूब है। ठीक है ना, ये एक छोटी गेंद का वॉल्यूम है। तो 27 गेंद का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, और वो जो होगा वो नई रेडियस क्या है, r डैश है। तो आप उसके इक्वेट करेंगे, यू हैव टू इक्वेट। जैसे एक गेंद का वॉल्यूम कितना है, इतना, तो एक गेंद का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई r क्यूब है, ठीक है ना,
तो 27 गेंदों का वॉल्यूम कितना होगा, 27 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ऐसे कुछ होगा। 3 9 27 यानी कि 36 पाई आर क्यूब, ये जो है वो 26 का वॉल्यूम आ जाएगा, 27 का। अब ये 27 का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है वो बराबर होगा जो कंप्लीट, एक आपने मेल्ट करके एक बड़ी बॉल बनाई है, अब उस बड़ी बॉल की रेडियस चेंज आ गई, तो उसकी रेडियस आर क्यूब है, आर डैश है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, न्यू वॉल्यूम लिख लो, या तो आप लिख लो न्यू वॉल्यूम। तो जो न्यू वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब या R1, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, इस तरह से आ जाएगा कुछ। अब ये वॉल्यूम बराबर किसके होगा, ये वॉल्यूम बराबर होगा 36 पाई आर क्यूब के। तो यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश, करेक्ट है क्या। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 36, 1/27। तो r अपॉन आर डैश का होल क्यूब बराबर 1/3 का होल क्यूब, इज इट करेक्ट। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा r अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1/3। तो आर डैश जो आ रहा है वो आ रहा है 3 टाइम्स r। बस अगर आपने ये रिलेशन निकाल लिया, यानी कि जो बड़ी गेंद का वॉल्यूम जो आ रही थी रेडियस, वो 3 गुना होगी उस छोटी छोटी गेंद के रेडियस के। तो यू गेट द रिलेशन बिटवीन आर डैश एंड आर, और इसकी हेल्प से आप सरफेस एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप नोट कर लें, बाकी पार्ट आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सरफेस एरिया आप जानते हो क्या होता है भाई, बताना पड़ेगा। सरफेस एरिया कंप्लीट का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, एंड यू हैव द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर डैश। चलो मैं लिख ही देता हूँ भाई ना, इसके बाद का पार्ट इधर लिख रहा हूँ भाई। एस जो है वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एस डैश क्या होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो एस एंड एस डैश जो पूछ रहा है रेशियो, तो ये कट जाएगा आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लो आर अपॉन आर डैश कितना है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। तो इसका रेशियो पूछ रहा है जो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट करें, नोट करें। बाकी आप और क्वेश्चन जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा बाहर से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है आपका। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट शेप्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखा। एक बारी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ स्टार्टिंग से चीज़ें, ठीक है, फिर अपन एंड करते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे, स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें एक साथ लिख दे रहा हूँ, समरी। पहला क्यूबॉइड, ठीक है। सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया हम देखा कितना आ रहा था 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। मैं वॉल्यूम साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम LBH क्यूब, सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, वॉल्यूम A क्यूब, सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R, ठीक है। वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H, क्यूब सॉरी कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया
पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद स्फीयर, स्फीयर के केस में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये है इस चैप्टर की समरी, इतने ही फॉर्मूले हैं इसमें। इस पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमने देखी, ठीक। तो यहाँ पे चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।